यदि आवा गंगा विविध नज कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भूभिर जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतव। इसमें क्रमशः जब जीव विकास को प्राप्त होता है, सबसे पहले सम्यक्त्व के अभिमुख होकर के मिथ्या दर्शन का त्याग कर देता है। मिथ्या दर्शन छूटता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ज्ञान सम्यक होता है। उसके बाद होने वाली क्रियाओं में समीचीनता आती है तो मोक्ष मार्ग शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से मिथ्या दर्शन छूट जाता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते, सम्यक दर्शन तो लेते हैं लेकिन व्रत ग्रहण नहीं करते, तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव बनते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाले, जिनके पास संयम की कोई गंध भी नहीं है लेकिन भगवान के प्रति आस्था बहुत रहती है। उसके बाद विकास क्रम की और श्रेणियां इंसान जब चढ़ता है तो सब छूटता चला जाता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, इसके बाद तीन चीजें और रहती हैं, प्रमाद, कसाय और योग। इसमें अरिहंत परमेष्ठी के पास इसलिए हमको जाने में सहजता होती है कि उनके पास दो और चीजें नहीं होती, प्रमाद नहीं होता, कषाय नहीं होती। महाराज जी से राग द्वेष आप लोगों के हो जाते होंगे। साधु कभी अच्छा लगता होगा, कभी अच्छा नहीं लगता होगा। उसके पीछे का भी कारण है कि मुनि महाराज के पास भी प्रमाद होता है, उनके पास कसाय होती हैं, उनके पास भी योग होता है। 15 प्रकार के प्रमादों में महाराज योग्यतम प्रमाद की न्यूनतम स्थिति पर जब गमन करते हैं तो महाराज का प्रमाद देख करके भी कई बार आप महाराज से थोड़ा दूर हो सकते हैं। कई लोगों को महाराज की कसाय दिख जाती है। महाराज की कसाय देखने पर महाराज के प्रति श्रद्धा ऐसी ऐसी हो सकती है लेकिन भगवान के प्रति नहीं होती। भगवान के प्रति क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान के पास मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये चार चीजें नहीं है। योग भी वे सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन साधु परमेष्ठी के साथ प्रमाद, कसाय और योग तीन चीजें रहती हैं। आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, साधु परमेष्ठी हो, कोई भी परमेष्ठी हो जो संसार की अवस्था में रह करके धर्म ध्यान कर रहा है, उनके जीवन में प्रमाद, कसाय और योग तीनों की स्थितियां रहती हैं। इससे जो बंध होता रहता है वह नाना प्रकार का बंध होता है। अब कोई मुनिराज से मान लीजिए अंतर्मन खिन्न हुआ है, उसमें प्रमाद, कसाय और योग तीन चीज में
आप अपने जीवन में पहले महसूस करिए कि आपको महाराज से खिन्नता हुई है तो किस बात पर? उनकी कसाई के कारण, उनकी मन वचन और काया की प्रवृत्ति या योग के कारण, या फिर प्रमाद के कारण? कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिन्नता होती है, सबको होती है, संसार है, इसी का नाम संसार है। सरस्वती से, माँ भगवती से कोई खिन्नता नहीं है, अरहंत परमेश्वरी से खिन्नता नहीं है, साधु परमेश्वरी से भी कोई खिन्नता नहीं है, लेकिन महाराज से खिन्नता का कारण सिर्फ एक पैदा होता है कि ये तीन जो संसार में रहने की कारण स्थितियां हैं, ये साधु के पास भी होती हैं। जब ये दिखाई दे जाती हैं तो आप भी उससे भावित हो जाते हैं। हमेशा देखिएगा, महाराज की कसाय आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव कहते हैं, जब वीरनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, बहुगुण संपद सकलम परमतमपि मधुर वचन विन्यास सकलम नय भक्तवतम सकलम तव देव समंत्र भद्रम सकलम। ये वीरनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव जो गजब की बात कह रहे हैं वह बड़ी प्रासंगिक है। मधुर वचन विन्यास सकलम, जितने भी परमत होते हैं, ये परमत में मधुर वचनों का विन्यास होता है, आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव कहते हैं। उसका उदाहरण बहुत अच्छा गुरुवर जी देते थे। गुरुदेव कहते थे, एक माँ ने 365 दिन मेहनत करके अपने बच्चे को स्कूल विद्यालय भेज करके बड़ा पाला पोसा किया, खड़ा किया। 11th क्लास का एग्जाम था। माँ को बड़ी उम्मीद थी बच्ची हमारी 95+ लेकर के आएगी, और उसमें बच्ची 28% ला करके फेल हो गई। 64% में तो पास हो जाते हैं, 33 से ऊपर पासिंग आउट होता है। 28%, 28% बना। माँ ने रोज सुबह मेहनत करी, ठंडे पानी में हाथ डाला, गर्म किया, नहलाया, धुलाया, साफ सुथरा किया, ड्रेस पहनाई, पुस्तक रखी, टिफिन बांधा, बस्ता नया लेकर के आई, जूते नए लेकर के आई, छोड़ने के लिए पिताजी गए। माँ की साधना बच्चे के साथ चलती है। माँ लगातार बच्चे के साथ साधना करती रहती है विद्या को लेकर के, और अंतिम में जब रिजल्ट आया तो 28% के रिजल्ट में पड़ोसी क्या कहता है? माँ घर के अंदर चिल्ला रही है, तुमने तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे। माँ लिए धाए 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 धाए, माँ पिता दोनों दिए जा रहे हैं। आप भी देते होंगे अपने बच्चे को, है ना? नहीं बोलते बेटा जो आया सौभाग्य है, सब माथे में रिजल्ट रख नहीं लेते। चेहरा गर्म तो होता होगा, है ना? 10th क्लास का, 12th क्लास का फाइनल का रिजल्ट नहीं निकलता है, माता पिता का मुंह उतर जाता है। जैसे आपका घर में उतर जाता है, ऐसे ही साधु संतों का कई बार उतर जाता है। देखिएगा, तुलना करेंगे तो समझ में आएगी। उसके बाद जब वही बच्चा, पड़ोसी आता है सामने मुस्कुराते हुए, पान खाते हुए, थोड़ा सा, क्या रे बबलू, क्या हुआ तेरा? अब बबलू का क्या हुआ तेरा? अब बबलू मुंह उतार, फेल हो गए। सही में कितने परसेंट बना? 28% बना। अरे कुछ नहीं होता यार, अगली साल पास हो जाना। सामने वाले ने क्या बोला? अगली साल पास हो जाना। दूसरे के घर का आदमी कितनी सहजता में बोल जाता है, अगली साल पास हो जाना। तो बच्चा क्या बोलता है? हमारी माँ तो कसायन है, डाइन है। क्यों? ये हमको इतना मार रही है, चिड़चिड़ कर रही है। सामने का पड़ोसी बहुत अच्छा है। मधुर वचन विन्यास सकलम, ये शब्द के ऊपर गुरुवर का एक उदाहरण था कि जितने भी दुनिया के मत हैं, वे आपको इतना ही मीठा बोलते हैं जितना पड़ोसी बोलता है। लेकिन पड़ोसी का जाने, पड़ोसी को क्या पता कितनी मुश्किल से बच्चे को बड़ा करने के लिए हमने मेहनत करके इसको विद्या अध्ययन के लिए भेजा था, और ये फेल हो गई।
रिजल्ट पूरा नहीं दे पाई तो माता पिता का गुस्सा होना जायज़ होता है। पड़ोसी बड़े प्यार से बोलता है, अरे बेटा कोई बात नहीं, इतना लोड क्यों ले रहे हो, अगले साल पास हो जाना, जाओ जाओ खेलो। तो उस खेलने में बच्चा अगर पड़ोसी की माँ को या पिता को अच्छा समझ ले तो उससे बच्चे का कभी विकास नहीं हो सकता। विकास जब भी होगा माता पिता के ही उद्बोधन से, सामर्थ्य से, उनके पुरुषार्थ से होगा। होता है कि नहीं? होता है। दर्द किसको होता है? बच्चा फेल हो जाए तो माता पिता को। तुमसे बोले कसाय करना बंद कर दो, क्या कर पाओगे? देखो भाई, पूछ रहा हूं, लड़का तुम्हारा गलत करे और तुम कसाय ना करो, ऐसा त्याग कर सकते हैं कोई? छद्मस्त अवस्था में कोई नहीं कर सकता। उस पर समंत्रबद्ध गुरुदेव ने ये जो बात रखी, मधुर वचन विन्यास सकलम नय भक्तवतम सकलम तव देव मतम समंत्रबद्ध सकलम। जितने भी समंत्रबद्ध के जो सकलम है उनका जो वैभव है वो अद्वितीय है। जब कोई गुरु कसाय करता है, जब कोई गुरु अपने योग के बल की सिद्धि के माध्यम से किसी भाव को धरता है, उसमें व्यक्ति का उत्थान होता है, व्यक्ति ऊपर उठता है। जैसे बच्चा आपके चांटा मारने पर ऊपर उठता है कि नहीं उठता? उठता है। बच्चा माता पिता का हाथ छुड़ा करके भग जाए, हमें नहीं रहना, पड़ोसी घर में रह लेंगे, रह लो, 2 दिन रखेगा, तीसरे दिन वो भी धक्का मार के भगा देगा। तो समंत्रबद्ध गुरुदेव वीरनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त कह रहे हैं कि प्रभु, जब आपकी देशना सुनी, आपकी देशना में कसाय स्थान सुने, योग स्थान सुने, मारना स्थान सुना, नय सुना, साधवास सुना, उत्थान पतन सुना, इतना कुछ सुना आपके माध्यम से स्वर्ग मोक्ष सुना। और यथार्थ की जब साधना सुनी, कौन सी गजब की साधना थी भगवान की, जैसे परमत के लोग करते हैं वैसी साधना नहीं। हमारे भगवान ने कभी भी खींचा नहीं, क्यों? वो उनकी साधना का मार्ग ही नहीं था। परमत मधुर वचन विन्यास सकलम। जो दूसरे मत मिलेंगे वो आपको बहुत कंफर्ट जोन वाली साधना कराएंगे, लेकिन यहां पर जितनी भी महाराज श्री अभी रिद्धियों के बारे में बता रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि जब आप कभी भी रिद्धियां पढ़ेंगे तो 64 रिद्धियां पढ़ेंगे। जब आप गणधर वलय पढ़ेंगे तो उसमें 48 मिलेगी, धवला की पुस्तक में 44 मिलेगी, तिलोय परिणति में 78 मिलेगी। संख्याएं सबकी अलग अलग हैं। धवला की 9वीं पुस्तक में उठाएंगे तो 44 गणधर वलय की रिद्धियों के नाम मिलेंगे। उसमें स्वयं बुद्धाणम, पत्ते बुद्धाणम और बोहि बुद्धाणम, 3 ये, और महदि महावीर वड्डमान बुद्धि ऋषिणो चेदी, ये 4 वहां पर उपलब्ध नहीं है, उसकी व्याख्या भी नहीं है। जब आप इधर पर तिलोय परिणतिकार के पास आकर के बैठेंगे तो वहां पर जल्लौषधि, मल्लौषधि, विप्रौषधि, इसके जब उन्होंने और सब डिवीजनों की व्याख्याएं आचार्य यति वृषभ महाराज ने की है, वहां पर आपको ऐसी ऐसी रिद्धियों की शक्तियों के बारे में साधुओं की पता चलेगा। वे सारी की सारी शक्तियां जब भी किसी जीव के ऊपर उत्पन्न हुई हैं, बिना गुरु की कसाय किए हुए उत्पन्न नहीं हुई। आचार्य श्री जी कहते हैं, बोले जब तक गुरु कसाय नहीं करेगा तुम रिद्धिवान भी नहीं बन पाओगे। उनकी कसाय शिष्य को ऊपर उठाती है। कल कही थी वह बात, गुरु कौन? जो तिल का ताड़ बना करके सामने धर देता है, तभी जाकर के विकास होता है। वह मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद और उसके बाद कसाय, वो भी कसाय ऐसी नहीं, साधु की कसाय पतन का मार्ग नहीं खोलती, उत्थान के मार्ग की चेतना दिलाती है। वे चारों कसायों से प्रभु मुक्त होकर के अपने योग को संभालने में लगे। कसाय तो उन्होंने पहले ही छोड़ दी थी। 12वें गुलिस्तान से ऊपर उठने के बाद ही उन्होंने द्वेष करना बंद कर दिया था, लेकिन डांटना बंद नहीं किया था। द्वेष करने में और डांटने में अंतर है। डांटने का मतलब यह नहीं होता कि द्वेष पूर्वक ही डांटा जा रहा है। कसाय के मामलों में
जब टोन बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, तब भी गौतम को बार बार लगता था, जब गौतम के पास तो वैसे भी गौतम स्वामी के पास 63 रिद्धियां तो उपलब्ध थीं, बीज बुद्धि, पादानुसारी, संभिन्न श्रोतित्व, इन सारी बुद्धियों के वे स्वामी थे। प्रभु की देशना सुनते हुए भी जब शंका होती थी तो वर्धमान स्वामी तेज नहीं बोलते थे, मुस्कुराते थे। मुस्कुराने पर उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके गौतम को अपनी गलती का एहसास होता था। उतनी सी कसाय, बस स्मित हास्य से प्रभु अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण करते थे। कसाय के प्रस्तुतिकरण का तरीका प्रभु का बिल्कुल अलग था। प्रभु ने उन 4 विकारी भावों से ऊपर उठ करके एक उनके जीवन में अभी भी बना है, योग, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, अब वो उसको स्थिर करने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जिसका ध्यान का नाम है, बहुत सूक्ष्म क्रिया चल रही है। भगवान कल योग निरोध करके बैठे थे। आज 14 में जब लोग भगवान के पास गए तो सिर्फ उनका रूप दर्शन हुआ। भगवान ध्यानस्थ बैठे हैं, 7 हाथ की ऊंचाई में पद्मासन मुद्रा, सोने का शरीर, पद्म सरोवर का वह स्थान। वह पद्म सरोवर हमेशा से पद्म सरोवर नहीं था, उसके लिए ख्याति है कि वह भी एक मैदान था, पावापुर का पद्म सरोवर, जहाँ से भगवान वर्धमान स्वामी वर्तमान शासन नायक निर्वाण को प्राप्त हुए। वो सामान्य सी जगह थी, जंगल था। उस जंगल पर भगवान बैठ करके और योग निरोध करके अपने तृतीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो रहे हैं। वहाँ पर उन्हें 2 दिन का योग निरोध का अपना एक प्रकल्प है उनके पास। मन वचन काय की प्रवृत्ति मेहनत कर रहे हैं, अंतर में सूक्ष्म ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं हो पा रही, अंदर का कांटा मिल नहीं पा रहा। पुराने जमाने की बुलेट देखी होगी, उसमें किक मारो तो किक नहीं लगती थी, उसमें ऊपर 2 कांटे रहते थे। पहले थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा हिला करके, फिर उसका प्रेशर रिलीज करके, फिर किक को हल्का सा प्रेशर मार करके पहले उसका कांटा बैलेंस किया जाता था। फिर जब कांटा बिल्कुल जीरो में बैलेंस हो जाता था, फिर हल्के से बस धीरे से किक को नीचे करते थे और इतनी बड़ी मशीन अपने आप धक धक करके चालू हो जाती थी। जमाने की अगर बुलेट देखी हो तो, नहीं तो कुछ पता नहीं है। आज के ज़माने में तो सेल्फ स्टार्टर आती है, फस से दबाव और घूम जाती है। तो वैसे मन वचन और काया, इन तीनों की प्रवृत्ति को एक रूपता लाने के लिए प्रभु ध्यानस्थ हैं। उनकी एकाग्रता आज दुनिया में कमाल करेगी। जनता उनके पास गई, उनको देख रही है, उपदेश नहीं सुन पा रही। तो नाम प्रसिद्ध हुआ रूप 14 का। जिस दिन अंतिम बार प्रभु के रूप देखने का व्यक्ति को मौका मिला, उसके बाद भगवान की देह आज रात होगी, आप सोते में गुजारेंगे। वे नखत्ते पच्चू से महदि महावीर भगवान बुद्धि ऋषिणुदो निबुदिम गदो, वो निर्वधि को प्राप्त होकर के पावापुर के उस जंगल से मोक्ष पधारेंगे। और पधारेंगे क्या, पधार चुके हैं, सिद्धिशिला पर विराजमान है। 2551 साल पहले घटना घट चुकी है। वहां पर लोग बताते हैं, गुरुदेव भी कहते थे, भगवान के निर्वाण जाने के बाद वहां की मिट्टी को लोगों ने हाथों से इतना उठाया कि जितना बड़ा वो सरोवर आपको दिखता है गहराई में और चौड़ाई में, वो सरोवर सिर्फ लोगों के हाथों से उठाए गए मिट्टी के कारण, एक एक मुट्ठी लोग उठा करके उस पवित्र स्थल की मिट्टी घर ले गए और वहां पर सरोवर का निर्माण हो गया। ऐसे वो पद्म सरोवर बना। वहां पर पहले से कोई तालाब नहीं था कि पहले कोई तालाब हो, उस तालाब के बीच में कमल खिला हो, वहां पहले से शिला हो, भगवान वहां जाकर के बैठ गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर जंगल था, जंगल में भगवान प्रभु जाकर के योग निरोध करके बैठे हैं। निर्वाण की प्राप्ति के बाद जब देवताओं ने वहीं पर आकर के निर्वाण कल्याणक की पूजा की है
उसके बाद जो जनता वहां पर थी, उस जनता ने एक एक मुट्ठी मिट्टी प्रभु की स्मृति में कि यहाँ पर प्रभु की चरण रज कभी रखी गई थी, उनके चरण रज की अंतिम छाप सिर्फ चरण चिन्ह तक रह जाते हैं, और उसको लेकर के माथे पर रख करके अपने पास ले आए। और इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पावापुर के पद्म सरोवर से अकेले नहीं, 26 मुनिराजों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। 26 मुनिराज और प्रभु के साथ योग ध्यान साधना में विराजमान थे। प्रभु के निर्वाण जाने के बाद थोड़े थोड़े काल के अंतराल को लेकर के एक एक करके वे कौन से 26 थे जो प्रभु के साथ निर्वाण को प्राप्त हुए होंगे। वे कौन मुनिराज थे? वे ही ये जो रिद्धिधारी मुनिराजों के अभी नाम आपने पढ़े, इसमें मंत्र चलते हैं, ओम ब्रीम श्रीम अनंत कोष्ठ बुद्धिणम अनंत लब्धि निधानाय गौतम सामने नमः झौम झौम स्वाहा। ये मंत्र वहां पर लगातार जपे जा रहे थे। अनंत लब्धि निधानाय गौतम सामने झौम झौम नमः स्वाहा, ये शब्द चल रहा था। लोग उधर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भी बहुत सारे साधु परमेष्ठी प्रभु के साथ ज्ञान साधना में बैठे हैं। प्रभु का अपना वैभव है। उसके बाद और भी मुनिराज उसी एकाग्रता को प्राप्त करते हुए थोड़े थोड़े अंतराल में जो निर्वाण को प्राप्त हुए। ये जैन इतिहास की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिससे 21,000 साल तक का जैन शासन सुरक्षित हो गया। उनके जाने के बाद, अभी तो भगवान है, चेहरा दिख रहा है, उनके जाने के बाद परंपरा प्रवाहमान हुई, रुकी नहीं। 12-12 वर्ष की 2 और लगातार अनुबद्ध केवली हुए। उसमें गौतम स्वामी को शाम के समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनसे 72 वर्षों तक फिर केवल ज्ञान का वह अक्षयकारी शासन चला। उसके बाद अननुबद्ध केवली आचार्य विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गौतम गोवर्धन स्वामी और एक आचार्य महाराज जी, और आचार्य विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, भद्रबाहु, नंदीवर्धन, हाँ नंदीवर्धन, और साथ में फिर अंत में अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी। ये 5 अननुबद्ध केवली हुए। अननुबद्ध का मतलब उनके बाद कुछ अंतराल के बाद इनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद जो परंपरा चली वो अबाध रूप से शुद्ध ज्ञान को धीरे धीरे ह्रास को लेते हुए फिर हमारे पास उपलब्ध रही 16 पुस्तकें राग देश ऊपर उठाने के लिए, षटखंडागम की, धवला, जय धवला, महाधवला की। उनके माध्यम से ये जो शुद्ध का प्रवाह आराती आचार्यों से आज जो प्रवाहमान है वो 2551 वर्षों के बाद आज गुरुओं की कृपा से सबके अपने अपने महावीर होते हैं। एक ही महावीर से सबका काम नहीं होता। वर्धमान स्वामी से जिनका काम हुआ होगा उनके लिए वो महावीर थे, उनके लिए नीचे वाले आचार्य के लिए ऊपर वाले आचार्य महावीर थे। और हमारे महावीर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिनका निर्वाण दिवस हम 26 फरवरी को मनाते हैं, 18 फरवरी को मनाते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। सबके अपने अपने महावीर हैं। सबको दिखता है हमारे महावीर भगवान वहां से पावापुर के पद्म सरोवर से मोक्ष पधारे, लेकिन जिनसे हमको शुद्ध ज्ञान मिला, जिनसे हमको सम्यक दर्शन मिला, जिनसे हमारी कसाई छूटी, प्रमाद छूटा, अविरति छूटी, वे हमारे लिए उपकारी हैं। उन महान गुरुओं का भी उपकार तो है जीवन में, लेकिन ये अंतर्मन अपने महावीर के लिए मरता है। जैसे गौतम स्वामी महावीर के लिए जी रहे थे, महावीर के साथ जी रहे थे, ऐसे ही गुरुदेव का हर शिष्य से मतलब वह शिष्य जो कपड़ा उतार करके बैठा है वो भी, जो कपड़ा पहन करके बैठा है वो भी। ऐसा नहीं, किसी ने कहा था मुझसे, आचार्य से दीक्षित शिष्यों की संख्या कितनी?
मैंने कहा बता तो नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले जो दिखते हैं मंच पर वे तो सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो मंच पर बैठते नहीं हैं उन शिष्यों की संख्या अनगिनत है। उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें बाल ब्रह्मचारिणी बहनें भी शामिल हैं, उसमें प्रतिभा मंडल भी शामिल है, उसमें प्रतिमाधारी गृहस्थ भी शामिल है, उसमें अवृत सम्यक दर्शन के साथ अपने गुरु को भगवान मानने वाले आप जैसे गृहस्थ भी शामिल हैं। वे सारे लोग जो शामिल हैं गुरुवर के शिष्यों की संख्या में, वे सब गौतम स्वामी के ही एक छोटे छोटे रूप के आज जो यहाँ पर बैठे हैं। इसमें मैंने लगातार देख रहा हूँ, बागीदौरा से अभी बोल रहा हूँ बंधु, इसके पहले कहीं और से बोल रहा था। इस गांव में हर घर से गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के बनने वाले समाधि केंद्र की ओर एक ऐसी बड़ी राशि पहुंच रही है। हर गांव में इस बात की, हर घर में एक ललक है कि मुझे भी अपने महावीर की उस अंतिम भूमि का निर्माण करना है। और लगातार लोग अपनी भावनाओं को अब स्वयमेव लेकर के आ रहे हैं। देशवासियों से भी इस बात को कहूंगा कि वर्धमान स्वामी तो निर्माण गए, लेकिन अपने वर्धमान की चिंता आप करिएगा। वे वर्धमान स्वामी जिनसे आपको बहुत कुछ मिला है, वे गुरु महाराज, मैं ये नहीं कहूँगा कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ही आपके गुरु हैं, लेकिन जो भी आपका गुरु है, जो भी आपके जीवन में महावीर बनकर के उतरा है, आप उनकी सेवा और वैयावृत्ति का आज लाभ प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि कल अगर वो भी अपना शरीर छोड़ करके चले गए तो जैसा गौतम स्वामी को बोध हुआ था, दर्द हुआ था, लेकिन केवल ज्ञान भी हुआ था, ऐसी अनुपस्थिति में धर्म ध्यान थोड़ा दुर्लभ होता है। अनुपस्थिति में गुरुजी कहते थे जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम लोगों को थोड़ी ज्यादा बुद्धि और ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गुरुवर बार बार कहते थे कि अनुपस्थिति में बुद्धि और पुरुषार्थ दोनों लगता है। आज महसूस करता हूं कि अनुपस्थिति में बुद्धि भी ज्यादा लगती है और पुरुषार्थ भी ज्यादा करना पड़ता है। वे सारे शिष्यों से कहना चाहता हूं वर्धमान स्वामी के निर्वाण दिवस की पूर्व बेला पर कि आपके जीवन के जो महावीर हैं उनके लिए भी आप अपना श्रद्धा सुमन सही समय पर चढ़ाएं, योग अर्घ चढ़ाएं, जिससे जिन शासन भी सुरक्षित रहे और आप सबकी प्रभावना भी दिग दिगंत तक बनी रहे, ऐसी भावना करता हूं। भगवान की एकाग्रता अपने आप में अद्भुत है, लेकिन आपकी एकाग्रता भी भगवान के लिए कैसी है, यह भी आपके ऊपर एक विषय को छोड़ रहा हूं। समाधान खुद खोजिएगा। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।